है। बाकी थैंक यू सो मच मैम, आप स्टार्ट करिए, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपकी जर्नी को जानने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके दानिश, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग टू ऑल, कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। चलिए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी कि सभी के सभी डायरी और पेन के साथ बैठिएगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मेरी जर्नी से आपको सीखने के लिए मिलेंगी बेसिकली, राइट। और साथ ही साथ वहां से आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि आप भी लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं जो आप डेफिनेटली अचीव करना चाहते हैं। माई सेल्फ लक्ष्मी शर्मा, और बेसिकली अगर बात की जाए, बहुत सारे जानते होंगे, बहुत सारे हो सकता है नहीं जानते होंगे, जो न्यू होंगे नहीं पता होगा अभी मेरे बारे में ज्यादा। तो आप लोगों की तरह ही मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है उन सभी न्यू कैंडिडेट्स का, सभी न्यू कैंडिडेट्स का वेलकम है यहाँ पर जो आज फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। इवन कोई भी सेशन आपने अटेंड नहीं किया और अगर आज आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला पहला सेशन है ना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से एक वाई मिलने वाली है कि आपको क्यों फॉरएवर लिविंग करनी चाहिए, राइट। तो देखिए, फॉरएवर लिविंग का जो कंसेप्ट है, फॉरएवर लिविंग के कंसेप्ट की अगर बात करें, ये इतना अमेजिंग और इतना वंडरफुल कंसेप्ट है ना, जो आपकी लाइफ को जीरो से हीरो बना देता है। हमने मूवीज में देखा होगा, हमने पिक्चर्स में देखा होगा कैसे एक हीरो की एंट्री करते हैं, गरीब घर में पैदा होता है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, थोड़ी सी मेहनत करता है ना, उसके बैक सपोर्ट में कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, मतलब उसकी फैमिली सपोर्ट होती है बेसिकली अगर बात करें। और जैसे ही वो थोड़ी सी हार्डवर्क स्टार्ट करता है, आफ्टर दैट क्या होता है, उससे इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है। और जो लोग उसका मजाक ना, लाइक मूवीज में दिखाते हैं, जो लोग उसका मजाक बनाते हैं, जो लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उसे डिमोटिवेट करते हैं, तो उन सभी के मुंह पर ना मुझे ऐसा लगता है सक्सेस का थप्पड़ होता है। मूवी से हमें मॉरल मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी मूवियां हैं नो डाउट। तो सेम ऐसी ही जर्नी यहाँ पर आपकी हो सकती है। कहने का मेन मोटिव क्या है मेरा, ये आपको एग्जांपल देने का मेन मोटिव क्या है कि आप भी यहाँ पर अपनी लाइफ के वो हीरो हो जिसकी जर्नी तो बेशक बुरी स्टार्ट हुई है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं, हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये हमारी गलती नहीं, हमारे पेरेंट्स की भी नहीं, बिकॉज उन्होंने बहुत सारा हार्डवर्क किया है। बट वो जो कहते ना, हमारी लाइफ एक पेंटिंग है, और इसका जो पेंट ब्रश है वो नो डाउट हमारे हाथ में, हमने क्या डिजाइन करना है इस कोरे कागज के ऊपर ये हम डिसाइड करेंगे, हम चूज करेंगे। हम चाहें तो उसे ब्लैंक छोड़ ले, हम चाहें उसके ऊपर कोई महल बना ले, हम चाहें उसके ऊपर एक झोपड़ी बना ले, हम चाहें उसके अंदर दीवारें बना ले, कुछ भी कर सकते हैं, एनिमल प्रिंट कर ले, लाइक कुछ भी। तो सेम आज से ठीक 5 साल पहले यानी कि 2017 में फॉरएवर लिविंग मेरी लाइफ के अंदर आया, राइट। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को। मेरा नाम लक्ष्मी, अगर बात, मैं हरियाणा के बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, राइट। और एक ऐसा बैकग्राउंड है हरियाणा का, आप लोग बहुत सारे हमारे बीच में होंगे हरियाणवी या कुछ ऐसे पिछड़े हुए गांव से या एरिया से जहां पर लड़कियों का काम करना उनकी शान के खिलाफ होता है कि लाइक यार हमारे घर की लड़की तो काम नहीं करेगी। तो हमारे भी फैमिली में कुछ ऐसे है कि लड़कियां काम नहीं करेंगी, जरूरत नहीं है ना, हम आपकी कमाई खाएंगे, अब हमें क्या है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो टाइप ऑफ थिंक के हमारा भी बैकग्राउंड ऐसा ही है। बट अगर बात की जाए अपब्रिंगिंग की, वो चंडीगढ़ से है, एक वेल डेवलप्ड सिटी है अगर बात की जाए, बट स्टिल जो माइंड है, जो सोल है पेरेंट्स की, वो तो पुरानी ही है, सोच वही की है। तो यानी कि अथॉरिटी नहीं है अभी भी काम करने की, बेशक यहाँ पर अपब्रिंगिंग हुई है, यहाँ पले बड़े, यहाँ पे स्कूलिंग, यहाँ पर कॉलेज, एवरीथिंग यहीं पर, बट स्टिल सोच। और यहीं से पता लगता है कि सोच का चेंज होना कितना ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू टाइम, राइट। तो 2017 के अंदर अगर बात की जाए, मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई जब मैं सेकेंड ईयर में थी, मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा था। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे हमारे बीच में जो बहुत कंफ्यूज होंगे लाइफ को लेकर कि यार मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, कौन सी फील्ड चूज करूं, कौन सा स्ट्रीम लूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं, समझ नहीं आता है, कंफ्यूजन बहुत होती है ना। मेडिकल में जाऊं या कहीं पर भी जॉब करूं, बिजनेस करूं, सेल्फ स्टार्टअप करूं, लोगों की सुनूं, पापा का बिजनेस संभालूं, कोई मेडिकल स्टोर खोल लूं, ब्यूटी पार्लर खोल लूं, कोई कपड़ों की दुकान, कोई सलून, लाइक बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं मार्केट के अंदर। बट कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि बेटा जाकर नेटवर्कर बन जा,
को आपको बोलेंगे लोग डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, एडवोकेट बन जा, है ना, तू सिविल लाइन में चला जा, यहाँ चला जा, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर, आपको लॉट्स ऑफ ऑप्शंस दे देंगे, बट नेटवर्कर बनने का ऑप्शन ना आपको सिंगल 0.1% भी नहीं देने वाले। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? 0.1% भी आप लोगों को कोई भी आकर नहीं बोलेगा नेटवर्कर बन जाओ। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग वो बना सकती है जो आप किसी भी जॉब के अंदर नहीं बन सकते, राइट? यहाँ पर आप वो फ्रीडम इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर आप वो लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं, लाइक जो आपको कोई भी जॉब और सेल्फ बिजनेस तो मुझे नहीं लगता दे सकता है। लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉट्स ऑफ टेंशन, पार्टनरशिप, ये वो जा नहीं सकते। आप चले जाओगे, आपके पीछे से पता नहीं कैसा संभालेंगे, कैसा नहीं संभालेंगे, लाइक बंदा जा नहीं सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो सेम 2017 में मेरी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आई। दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट, और एज की अगर बात करूं तो जस्ट 20 इयर्स की मेरी एज थी, 20 साल की थी मैं उस टाइम पर। लाइफ में कोई गोल नहीं था कि क्या करना है। एक चीज जिंदगी में देखी थी, वो था मेरी मदर का स्ट्रगल, अपनी फैमिली का स्ट्रगल मैंने देखा था। मुझे था कि हाँ यार इसको तो चेंज करना है, बट हमारी एज ऐसी होती है ना कि हम लोग अकेले में तो सोचते हैं लाइक यार कुछ करना है, लेकिन जैसे ही फ्रेंड सर्कल के बीच में जाते हैं सब कुछ स्पॉइल हो जाता है, सब कुछ लाइक वॉश हो जाता है यहाँ से कि यार क्या करना है क्या नहीं करना सब भूल जाते हैं हम लोग। तो वो मेरी भी एक ऐसी ही एज थी, स्टडी करना है, क्योंकि जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो ये था कि यार अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, अच्छे पैसे आ जाएंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, थोड़ा सा घर में दे देंगे, थोड़ा सा शॉपिंग कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा सा सेव भी कर लेंगे, लाइक ऐसी सोच होती थी कि थोड़ा सा सेव भी कर लेंगे। लेकिन रियलिटी का जब पता लगा, मैंने फर्स्ट टाइम जब जॉब के लिए ट्राई करा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी मार्केट के अंदर। जहां पर भी इंटरव्यू देने जाओ एक ही क्वेश्चन होता था, यू हैव एक्सपीरियंस? और मैं हर जगह यही बोलती थी, नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैंने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई जॉब नहीं करी है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, 0 एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो सभी क्या बोलते थे कि नहीं कहीं पर जाओ, एटलीस्ट 6 महीने का तो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, राइट? 6 महीने का एक्सपीरियंस तो आपको होना चाहिए। एक जगह ट्राई करा, 2 जगह ट्राई करा, 3 जगह ट्राई करा, 4, 10, 12 जगह इंटरव्यू दिया, बट स्टिल सेम चीज थी कि आप एक्सपीरियंस लेकर आओ। और मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन आता था उस टाइम पर भी और इस टाइम पर भी आता है, आप लोग भी प्लीज अपने आप से पूछिएगा कि कॉलेज आपको डिग्री देकर भेजेगा, एक्सपीरियंस लेटर नहीं देकर भेजेगा। आप 15 साल स्टडी कर लोगे, आफ्टर दैट आपके पास डिग्रियां आएंगी, कागज का टुकड़ा आएगा, बट एक्सपीरियंस आपके पास 0 होगा। अंडरस्टैंड कर, एक्सपीरियंस क्या होगा? 0 होगा आपके पास। तो ये चीज मेरे पास भी हुई, सेकेंड ईयर में थी, डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल था। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत बुरा माना जाता है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक कि लाइक चेन बनाओगे, आप लोग चेन बनाओगे, आपके पास और कोई काम नहीं, आप बंदे जोड़ोगे, लाइक इस तरीके की जो सोच है हमारी मार्केट के अंदर, ये चीजें मतलब हमें देखने को मिलती हैं, फेस करने को मिलती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगी ट्रेनिंग को। तो लाइक एक सिंगल क्वेश्चन कि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं होगा। और मैं सीरियसली बताऊं कि जब मैं इस अपॉर्चुनिटीज में आई थी, आई वाज टोटली नेगेटिव। मैं टोटली नेगेटिव थी कि यार यहाँ पर तो प्रोडक्ट सेल करना होगा, यहाँ पर आपको चेन बनानी होगी, क्योंकि माइंड में ना कुछ इस तरीके से लोगों ने बिठाया था, बंदे जोड़ने होंगे, लोग जुड़ते नहीं है, कंपनीज भाग जाती है, कंपनीज फ्रॉड होती है, आपका पैसा लूट जाती है। बट एक चीज समझ आई कि फॉरएवर लिविंग बहुत पुराना ब्रांड है, हम सभी को पता है, लास्ट 44 ईयर से वर्क कर रहा है मार्केट के अंदर, राइट? और ये 44 इयर्स में नहीं भागी तो अब क्या भागेगी? अंडरस्टैंड करें, 44 इयर्स में जो नहीं चीज भागी, जो अब तक स्टिल ग्रोइंग स्टेज में है, वो आगे आपको क्या लॉस देकर जाएगी? तो मुझे ये चीज तो क्लियर हुई। अब आप देखिए, हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हम हमसे 6-6 महीने की फीस जमा करवा लेते हैं, 1 साल की एडमिशन फीस ले लेते हैं, हम सोचते हैं कभी एडमिशन फीस देने से पहले यार कॉलेज भाग गया तो डिग्री रह जाएगी हमारी,
हमारा कॉलेज रह जाएगा, है ना, मेरे पास डिग्री नहीं आएगी तो जॉब कैसे लगेगी, लाइक हम ये चीजें नहीं सोचते, बट हमें मुझे लगता है सोचनी चाहिए। अगर हम करियर बनाने के मामले में सोचते तो हमें वहां पर भी क्या करना चाहिए, सोचनी चाहिए। बट अगर बात की जाए, मैंने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया नो डाउट विद द प्रोडक्ट्स, जो कि मैं बताती हूँ, मेरा पहला प्रोडक्ट था फॉरएवर एलोपेरी नेक्टर, क्योंकि मेरे मदर को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले, सीरियसली विद एलो हीट लोशन बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले। थोड़ा फेथ बना, चलो यार कोई बात नहीं, यहाँ पर तो एटलीस्ट एक ट्रस्ट जमा कि कंपनी भले ही भाग जाए, प्रोडक्ट तो जेन्युइन दे रही है, प्रोडक्ट तो यूज कर ही सकते हैं। बट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं यार, हमारे बस की बात नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, है ना, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे खरीद लेंगे। जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है वो 1400, 1500, 1600 रुपए का एलोवेरा जेल कैसे ले लेगा, कैसे ले लेगा वो, राइट। आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा, किसको देंगे अगर ले भी लेंगे तो, आता होगा कि नहीं आता होगा। बट मैं कहती हूँ मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, हर घर के अंदर बीमारी है, हर घर के अंदर बेरोजगारी है, राइट। तो करते करते मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया विद अ फैमिली हेल्प, विद अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मैंने थोड़े पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट करे, लाइक प्रमोशन स्टार्ट करी। प्रमोशन होती है पर डे, आपको पर डे पैसे मिल जाते हैं, लाइक दिहाड़ी, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं दिहाड़ी, कि आप जिस दिन काम करोगे 8-9 घंटे की शिफ्ट रहेगी, आपको स्टैंडिंग जॉब होगी, कोई ब्रांड होगा उसे प्रमोट करना है, आपको 800 रुपए मिल सकते हैं, आपको 500 रुपए मिल सकते हैं। तो मैंने लाइक वो काम करना स्टार्ट करा। और जब मैं साथ ही साथ ट्रेनिंग्स भी लेती थी, बिकॉज एएस लेवल भी करना था, साथ ही साथ ट्रेनिंग्स भी लेती थी, तो कभी लेट सेशन होते थे, क्योंकि दैट टाइम ऑफलाइन हमारा काम चलता था। और उस टाइम पर ऑफलाइन काम होने की वजह से तो अब दिन में थोड़ा जो प्रमोशंस आते हैं उनको भी मेंटेन करना, फिर लर्निंग भी लेनी है, क्योंकि विदाउट लर्निंग देयर इज नो अर्निंग। अगर आप सोचते हैं कि बिना पढ़े लिखे आप पेपर में फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी आपकी, तो आप गलत है। यहाँ पर आपको ही पता है, हम लोग जब नहीं पढ़कर जाते ना, क्वेश्चन पेपर देकर ब्लैंक होते हैं, लिख कर क्या जाऊं, फिर हम गाने भरते हैं, फिर और कुछ नहीं करते, फिर हम स्टोरीज लिख कर आते हैं, ब्लैंक पेपर सामने से, यार तू बता दे, यार तू बता दे, और बाहर जाकर तूने तो मुझे नहीं बताया, है ना। तो ये चीज होती है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। हम किसी के ऊपर डिपेंड होकर बिजनेस नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंसी का बिजनेस है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप एफबीओ बनते हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर। यहाँ पर आप ऑनर्स नहीं बनते, बहुत सारे लोग नहीं बनेंगे आपकी आईडी पर, आपकी आईडी पर आप ऑनर बनेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जाहिर सी बात है आप लेंगे। तो मैंने लर्निंग स्टार्ट करी, ट्रेनिंग स्टार्ट करी। तो लोगों को सीखना बहुत मुश्किल लगता है, यार मेरे से सीखा नहीं जाता, बहुत बोरिंग लेक्चर होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज आपको बोर करती है वो आपको डेफिनेटली सक्सेस तक लेकर जाएगी। बिकॉज बहुत सारे हम लोग साइंस की क्लास में सो जाते हैं, सोशल साइंस की क्लास में सो जाते थे, हाँ ना। हिंदी बहुत बोरिंग लगती थी कि यार ये आ गया, अब ये पढ़ाएंगे हिंदी का पार्ट। तो हमें ऐसा लगता है। बट इन चीजों के बाद क्या, अगर हम पढ़ाई में भी दिल लगाकर काम करें तो यहाँ पर भी एक सक्सेस है। जो लोगों का एम है, लाइक यार मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है, तो वो उनका गोल है। तो लाइफ में गोल्स होना जरूरी है। मेरा गोल क्या था कि यार मुझे फॉरएवर में कुछ करना है, क्योंकि क्लैरिटी क्या होगी थी, मैंने अपने कुछ सीनियर्स को देखा था कि उनके पास अच्छी गाड़ियां आ गई थी, राइट। 1-1.5 लाख का पे आउट था दैट टाइम 2017 में। उस टाइम पर मैं अपने सीनियर्स के जब पे आउट देखती थी कि यार सच में आते भी हैं, और जब वो गाड़ियों से निकलते थे और ऐसा लगता था कि यार जिंदगी तो यही जी रहे हैं, सीरियसली ऐसा लगता है जिंदगी तो यही जी रहे हैं। क्योंकि आप किसको देखते हो बाहर, आप सड़क पे देखते हो यार ये मर्सिडीज वाला है, आपको नहीं पता वो क्या कमाकर उसने मर्सिडीज ली है। ऑडी वाला देख रहे हो क्या कमाकर उसने ऑडी ली है। आप दूसरी गाड़ी देख रहे हो, आप जैगुआर देख रहे हो, आप रेंज रोवर देख रहे हो, अभी स्टिल आपने फॉरएवर में एक रेंज रोवर आई है, हमें पता है वो फॉरएवर से आई है, वो क्या काम कर रहा है, किस काम से आई है वो मुझे पता है। लेकिन अगर बाहर कोई रेंज रोवर चला रहा है, बाहर कोई बुगाट्टी चला रहा है, हमें नहीं पता वो किस काम से ले रहा है। जब हमें पता ही नहीं तो हम वो काम करके ले भी नहीं सकते। बट मुझे इतना पता है फॉरएवर में अगर कोई रोल्स रॉयस तक है, हमारे फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, अगर फॉरएवर रोल्स रॉयस तक पहुंचा सकते हैं तो डेफिनेटली पहुंचे हैं लोग, हम भी पहुंच सकते हैं। तो धीरे धीरे देखिए अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करूं यहाँ पर भी आते हैं, प्रोफेशन की बात करें यहाँ पर भी आते हैं। हाँ, आपकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन होंगे, आपको लोग मोटिवेट भी करेंगे, आपको लोग डिमोटिवेट भी करेंगे। ये आपका डिसीजन होगा, आपने मोटिवेशन की तरफ जाना है। आप दूसरों के ऊपर भरोसा करके डिसीजन लेंगे या आप अपने ऊपर भरोसा करके डिसीजन लेंगे। तो जब मैं लेट नाइट सेशंस लगाती थी तो दैट टाइम लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें करते थे, पता नहीं क्या करती है, कहाँ जाती है। क्योंकि मेरे फादर की 2 साल पहले डेथ हो गई थी 2015 में। बाप है नहीं है, माँ कुछ कहती नहीं है।
है ना। तो लाइक होता है ना, ये कहते हैं चार लोग चार बातें, तो सेम वैसा ही कुछ था कि लोग सोचते थे कि पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, बट मुझे पता था, मेरा माइंड टोटली क्लियर था कि यार मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मेरे क्या गोल्स हैं, मुझे सब कुछ क्लियर था। तो लोगों की लापरवाह करते हुए फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करा, कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग्स लगाते रहे, टीम बिल्ड करी, सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ। सुपरवाइजर लेवल पर आपको इनकम बताई जाती है ना। तो वो इनकम अचीव करी, नियर अबाउट 15,000 का मेरा फर्स्ट पे आउट था, 15 to 20,000 का मेरा फर्स्ट पे आउट था। मतलब इतनी बड़ी अमाउंट जो मेरे अकाउंट में आई उस टाइम पर बहुत बड़ी लगती थी अमाउंट, क्योंकि मुझे 9,000 की जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया था, ये बोलकर कि आपकी इंग्लिश जो है वो परफेक्ट नहीं है हमारी फील्ड के हिसाब से, तो हम आपको नहीं रख सकते। था क्या, सेल्स गर्ल की जॉब थी चंडीगढ़ में एलांटे मॉल के अंदर। तो वहां से रिजेक्शन मिली। तो जब मेरा पहला पे आउट नियर अबाउट फॉरएवर लिविंग के अंदर 200 रुपीज के आसपास था, आई थिंक 274 रुपीज के आसपास। उसके बाद जो मेरा सेकंड पे आउट आया वो लगभग 6,000 के आसपास था, फिर मेरा 15,000 के आसपास हुआ। और जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बनी, नियर अबाउट 50,000 मैंने अर्न करा। मैनेजर बनी, पहला पे आउट 6 फिगर में था, 1 लाख। मैं आप लोगों को थोड़ी सी जर्नी शेयर करती हूँ अपनी। यश बाबू, यश 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 यश। आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये 7 मार्च 2017 का दिन है जब मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई थी। हर फैमिली में सेलिब्रेशन होते हैं, हमारे कुछ इस तरीके से होते थे, राइट। देन अगर बात की जाए यहाँ पर सबका स्टार्टअप होता है और कहते हैं अगर आप हजारों मील चलना चाहते तो आपको सिंगल स्टेप तो पहले रखना पड़ेगा, ये चीज है। तो यहाँ पर जब ट्रेनिंग से लेना स्टार्ट करी, लोगों की अचीवमेंट होती थी, लोगों को अचीव करते हुए देखा, राइट। उनके असिस्टेंट सुपरवाइजर दैट टाइम में एएस हुआ करती थी, मैंने लोगों को देखा, मोटिवेशन आती थी देख देख कर, राइट। लोग ऑफलाइन काम था तो डेफिनेटली आप परचेजिंग भी ऑफलाइन करते थे। ये मेरा फर्स्ट पे आउट था, 274 वाली मेल नहीं है, बट ये मेरा आउट 6700 का था। मैं 1 मिनट आप लोग स्क्रीन वेट। सॉरी फॉर डिले। तो मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करती हूँ अगेन, वो एक्चुअली कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। यश बाबू, तो मेरा जो फर्स्ट पे आउट था वो नियर अबाउट जब मेरा जिसकी मेल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये नियर अबाउट 6700 का था। इसमें मेरा 700 के आसपास टैक्स कटा था, जो कि मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे इतना दुख हुआ था कि यार अभी तो पैसे आने भी नहीं शुरू हुए, पहले ही सरकार भी टैक्स काट रही है, सब कुछ हो रहा है। बट ये आपके अच्छे के लिए, इससे पता लगता है कि आपका व्हाइट मनी है, राइट। आपका व्हाइट मनी है, यहाँ पर आप एक नंबर का पैसा कमा रहे हैं, आप किसी के साथ चीट नहीं कर रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ क्या है कि आपको फ्यूचर में टैक्स प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लाइक होता है ना लोगों को इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आती है, रेट पड़ जाएगी, फ्यूचर में पैसे आएंगे तो कैसे होगा। लाइक आपको वो चीज की बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट जो है अपने सीनियर्स को मैंने अचीव करते हुए देखा, खुद में मोटिवेशन आई कि यार हाँ मैंने भी कुछ करना है। मैंने खुद भी सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, जैसे आपको बताया। अपने सीनियर्स को यहाँ पर
पैदल चलने से लेकर एक टू व्हीलर से लेकर गाड़ी तक का सफर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो इससे क्या होता है, आपका बिलीव सिस्टम बढ़ता है। जब आपका बिलीव बढ़ता है कि यार ये कर सकते हो, तो डेफिनेटली आई कैन डू, मैं भी कर सकती हूँ, कोई कमी नहीं है। मेरी टीम में लेवल्स अचीव हुए, साथ ही साथ मैंने अपनी फर्स्ट अचीवमेंट ली जो कि मेरी टू व्हीलर थी। आफ्टर दैट हर किसी का एम होता है कि यार अपनी फैमिली को कुछ गिफ्ट करूँ या कुछ और चीजें होती है, तो मैंने एफर्ट्स करने स्टार्ट करे, असिस्टेंट मैनेजर लेवल हुआ। इनकम जो है, मैंने 2017 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मार्च में अपना एएस लेवल डन करा था, नवंबर 2018 मेरी आई थिंक 1.5 साल के अंदर मेरी इनकम जो है वो 60,000 के नियर अबाउट हो गई थी। आप एक चीज का अपना कॉमन सेंस यूज करिएगा कि कोई भी जॉब या कोई भी बिजनेस आपको यहाँ तक विदाउट लो इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आता, राइट? कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, जस्ट एक एफर्ट्स की जरूरत है। मैनेजर लेवल अचीव किया, मैनेजर की जो इनकम थी वो 6 फिगर हुई, 1,530.12 जिसमें से मैंने 5100 रुपीज टैक्स डिडक्ट करवाया। फिर इनकम फ्लक्चुएट होती रही, ऊपर नीचे चलता है। ये लॉकडाउन का टाइम आया, आफ्टर दैट अपने ऑफिस ओपन करे। ये स्टिल मेरी मैनेजर बनने की बात की एक फोटो है जो मैंने लगा रखा है। मैंने हरियाणा में ऑफिस ओपन किया जाकर, वहां से मेरी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं आज के टाइम पर, राइट? देन अगर बात करें, फॉरएवर लिविंग ने मिलियनेयर बनने का मौका दिया। मिलियनेयर क्या होता है कि आपकी सालाना इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है तो आप लखपति क्लब के अंदर आ जाते हैं। बट अगर आज की बात करूं, मेरी लास्ट ईयर की जो इनकम थी, जो मेरी आईटीआर थी, आई थिंक जो टर्नओवर थी लास्ट ईयर की मेरी इनकम की, वो 50 लाख के आसपास थी। आप यकीन करिए कि एक टाइम ऐसा था कि महीने का 5,000 फॉरएवर लिविंग में टैक्स कटने के बाद 5,700 रुपीज आया था। और लास्ट ईयर मेरी जो फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम थी वो 50 लाख टच थी। और इस साल नियर अबाउट 47 लाख के आसपास मैं इस साल अब तक अर्न कर चुकी हूँ। तो आप ये चीज सोचकर देखिए यार, जब फॉरएवर लिविंग मुझे यहाँ तक पहुंचा सकता है तो आपको कहाँ तक पहुंचा सकता है। आप ये चीज सोचकर देखिए। तो इससे ना एक चीज पता लगती है कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो जर्नी है वो आप तय करेंगे कि आपने कहाँ पर जाना है। कौन तय करेगा इसे? आप तय करेंगे कि आपने कहाँ लेकर जाना है अपने आप को, आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी, आपका स्टॉपेज क्या होने वाला है। कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे। अब देखिए मेरा रिसेंट फिर मैंने फॉरएवर लिविंग के अंदर, देखिए अप्स एंड डाउन तो एक अलग चीज है। फॉरएवर लिविंग के अंदर इंसेंटिव्स है, एमआर है, मैंने वो क्वालिफाई किया। ग्लोबल रैली लास्ट ईयर भी क्वालिफाई की, दिस साल ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। कार प्लान लेवल 1 अचीव किया जिसमें हमें 26,000 रुपीज मिलते हैं। थोड़े टाइम बाद मैंने कार प्लान लेवल 2 अचीव किया जिसमें 39,000 रुपीज मिलते हैं। राइट नाउ लास्ट मंथ ही मैंने कार प्लान लेवल 3 अचीव किया जिसमें फॉरएवर लिविंग आपको एक एक्स्ट्रा इनकम देती है 52,000 रुपीज फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। आप सोचकर देखिए कि आपको कौन सी इनकम एज कौन सी जॉब आपको एज अ गिफ्ट आपके काम का दे सकती है, बट फॉरएवर लिविंग देती है, राइट? तो बेसिकली ये जो सेशन था, ये सेशन एक पर्पस के लिए रखा गया था। और वो क्या चीज है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार फॉरएवर पैसा नहीं देती है ना। लगता है कि नहीं लगता हमें कि यार फॉरएवर ना पैसा नहीं देती। मैं ना आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ कि मेरा इस मंथ का जो पे आउट है वो मेरा अब तक का हाईएस्ट पे आउट है। लास्ट मंथ का जो आई थिंक मेरा पे आउट था वो 6 लाख प्लस था। और दिस मंथ मैं आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। आप सोचिए ये बंदे जोड़ने की पावर है। लोग कहते हैं ना बंदे जोड़कर कुछ होता नहीं है, मैं कहती हूँ आप बंदे जोड़कर ना यहाँ तक पहुंच सकते हैं। सिंगल मंथ की इनकम है यहाँ पर 7,18,609.53 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए टीडीएस कट हुआ है, यानी कि क्या है, टैक्स डिडक्ट हुआ है। आप ये चीज सोचकर देखिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको, मैं कहती हूँ आप अपना टारगेट बनाओ यार, मैंने महीने का 10 लाख रुपए ना टैक्स कट करवाना है सिर्फ। आप अपनी इनकम डिसाइड कर लो फिर आपकी कितनी होने वाली है। आप सोच नहीं कर सकते, आपकी इमेजिनेशन में नहीं आ सकती कि जिस दिन आप 10 लाख रुपए टैक्स कट करवाने लगे ना आपकी इनकम क्या हो जाएगी। ये तो मेरा चलो इस मंथ का है, मैंने प्रॉपर मेल खोली हुई है अपनी। ये मेरा लास्ट मंथ का है जुलाई 2022, 6,10,000 रुपए जिसमें मैंने 30,000 रुपए टैक्स कटवाया। उसके अलावा यूएई से इनकम आ रही है प्रॉपर, है ना, ये फ्लक्चुएट होती रहती है।
उसके अलावा अगर बात करें मई 4,65,000 रुपए, राइट। उसके अलावा जून की बात करें 5,20,000 रुपए, 4,65,000। अगेन यूएई 4,94,000। बिजनेस है, ऊपर नीचे होता रहेगा। आप देखोगे, आप क्या देखोगे, आपका बिजनेस जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, 4,98,000 रुपए। बट मैं आपको ना ये चीज शेयर कर रही हूँ बेसिकली कि कौन सी जॉब आपको यहाँ तक पहुंचा देगी, कौन सा बिजनेस आपको 5 साल के अंदर सिर्फ प्रॉफिट देगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, आपका लॉस नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है। जो लोग मुझे बोलते थे आज से 5 साल पहले कि यार तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, एक लड़की है क्या कर लेगी, कुछ ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो राइट नाउ मैं कर रही हूँ और मैंने करके दिखाया। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे या उनको देखकर उनको एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाकर बैठ जाएंगे कि यार मेरे बस का तो नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी लेडीज है, मैंने जो देखा है कि घर संभालती हैं, फैमिली संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं। दैट टाइम जब मैं देखती थी यार इट्स टू डिफिकल्ट कि फॉर एवर छोड़ो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। बट मुझे ऐसा लगता है कि ना, चाहे मेल फीमेल की बात नहीं मैं कर रही, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक इंसान के, ह्यूमन की। आप में ऊपर वाले ने इतनी पावर, इतनी पोटेंशियल भरी है ना कि आप ऑलराउंडर बन सकते हैं, आप ऑलराउंडर बन सकते हैं। अंडरस्टैंड करिए, बिकॉज अगर मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, ये वाला जो सेशन है बेसिकली राइट नाउ मैं आगरा में हूँ, यहाँ से कंडक्ट कर रही हूँ। मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाती जहां पर मैं रुकी हूँ वो भी मैं अब दिखाती, बट अभी राइट नाउ कबीर है मेरे पास, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत अनवेल है, दैट्स वाई। और मैं अकेले हूँ यहाँ पर, तो अभी मैं वो चीज नहीं कर सकती। बट हाँ, मैं प्रॉपर इंस्टाग्राम अपडेट्स करूंगी, तो आप वो चीज जरूर देखिएगा कि आपको फॉर एवर वहां बना उस लायक बना देता है कि जिन होटल्स में आप जॉब का अप्लाई करने का नहीं सोच सकते ना, आप वहां पर स्टे करते हो, आप वहां पर देखते हो कि यार हाँ ये भी तो लाइफ है, ये भी तो एक जिंदगी है। तो ये चीज सोच कर देखिए, जब मैं मैनेज कर सकती हूँ, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट थी क्योंकि मेरे लिए बीइंग गर्ल, मैं जब एक वाइफ बनी मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, एक घर संभालना था, बिजनेस संभालना था, है ना। और अब मैं मदर बनी तो मेरे लिए और डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एक बच्चे को संभालना, बिजनेस को संभालना, घर को संभालना, है ना, सारी चीजों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है जब आप में पोटेंशियल हो तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। जब आप पहले से प्रिपेयर हो कि यार मुझे करना है, मेरा गोल है मेरे लाइफ का फॉर एवर, कि अगर मैं बात करूं फॉर एवर सिर्फ एक बिजनेस नहीं है मेरे लिए, फॉर एवर मेरा पैशन बन चुका है, फॉर एवर लाइफ बन चुकी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैं फॉर एवर को छोड़ दूं, फॉर एवर को फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरा जो लाइफस्टाइल बन चुका है, मैं जिन चीजों में जी रही हूँ आज, जो मैंने चीजें सोच रखी है अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, वो चीजें मैं जॉब से मैनेज नहीं कर सकती। आप सोच कर देखिए, मैं जॉब से मैनेज नहीं कर सकती वो चीजें। तो सेम फ्यूचर ना, सेम लाइफ आप लोगों की होगी, बट एक चीज आप लोगों ने हमेशा सोचनी है अपने माइंड के अंदर कि यार कभी गिव अप नहीं करना। चाहे आपको फैमिली कुछ बोले, चाहे आपको रिलेटिव्स कुछ बोले, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल आपको कुछ बोले, कोई भी कुछ बोले, कोई भी, आपने एक चीज सोचनी है, यार मैंने अपने लिए करना है। पहले अपने लिए करना सीखो, बाद में फैमिली के लिए कर पाओगे। जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो फैमिली के लिए कहाँ से स्टैंड ले लेगा। आपके पास आपकी जेब में अपना पेट भरने के लिए पैसा होगा तभी तो आप फैमिली को भी कुछ खिला पाओगे ना, वरना तो आप ही भूखे मर जाओगे, फिर फैमिली को कौन देखेगा। तो ये चीज सोचो कि यार मैं जब अपने लिए स्टैंड लूंगा तो मेरी फैमिली तो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगी मेरे साथ। होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो आप ये चीज सोच कर रखिएगा कि यार कभी गिव अप नहीं करना लाइफ में, कभी नेगेटिव लोगों के बीच में उठना बैठना नहीं है। जहां पर आपको ऐसे लोग दिखे ना, वहां से चले जाओ, वो सर्कल आपके लिए बना ही नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वो सर्कल जैसे शेर के लिए घास नहीं बनी ना, ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर के लिए नेगेटिव सर्कल नहीं बना। तो आपने वही सोचना है कि यार मैं अपनी लाइफ में ना लॉयन किंग की तरह जियो। शेर जंगल का राजा है क्योंकि उसका एटीट्यूड वैसा है। आप भी अपनी लाइफ के राजा बन सकते हो अगर आपका एटीट्यूड किंग वाला हो गया तो। और किंग कभी गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीता। अंडरस्टैंड करो। आपने देखा होगा, पुरानी स्टोरीज में सुना होगा, अगर बात की जाए एक टाइम पर, जब एक राजा पूरा किंगडम रन करता है ना, पूरा किंगडम रन करता है, उसके राज्य के अंदर जो उसका एरिया होता है, अगर वहां पर पैसों की तंगी आती है ना, तो राजा कभी अपनी प्रजा के सामने हाथ फैलाने नहीं जाता, वो अरेंजमेंट्स करता है, मैनेज करता है, मैनेजमेंट करता है।
तो ये आपने अपनी लाइफ में रखना है कि यार मैं अपनी लाइफ का किंग हूँ, मुझे मैनेजमेंट करनी है अपनी लाइफ की, मुझे बहुत आगे जाना है। और ये आप तब कर पाओगे जब आप पॉजिटिविटी के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे, और सिर्फ एक डाउनफॉल आने की वजह से आप इस बिजनेस को ड्रॉप आउट नहीं करोगे। क्योंकि बहुत सारे पीपल्स यहाँ पर आते हैं सिर्फ 50-50 मैच लेकर, जीत गए तो भी ठीक, हार गए तो भी ठीक, अपना कुछ गया नहीं है। तो ऐसी सोच के लोग ना जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचते, कहीं भी नहीं पहुंचते। अगर मैं उस टाइम पर सोचती कि यार देख लेते हैं ट्राई मारकर, ट्राई नहीं होता लाइफ के अंदर, रिस्क होता है लाइफ में, रिस्क होगा और रिस्क लेने वाला ही विनर बनता है, आपको लेना पड़ेगा। मैंने अपना ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट कर दिया था, वो मेरा रिस्क था लाइफ का कि यार अगर मेरे पास फ्यूचर में डिग्री ना हुई तो मेरे को कोई जॉब नहीं देगा। 9,000 की जॉब भी नहीं डिजर्व करती आज के टाइम पर क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। बट फॉर एवर लिविंग में मैं 35,000 रुपीज टैक्स कटवा रही हूँ जस्ट अ +2 गर्ल। मैं एक 12वीं पास लड़की हूँ क्योंकि डिग्री नहीं है मेरे पास। तो आप वो चीज सोचकर देखिए कि फॉर एवर आपको ऐसा बना देगी कि आप अपनी लाइफ को छोड़ो, आप अपने आसपास के लोगों की लाइफ पर इतना पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे, आप अपनी फैमिली की लाइफ पर इतना पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे, आप अपने आने वाली जनरेशन की लाइफ पर इतना पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे ना कि लोग आपको पूछेंगे यार करते क्या हो इतनी कम उम्र के अंदर, क्या करते हो। जब आप उन्हें बताओगे ना कि यार बंदे जोड़ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं बेसिकली, लोग बिलीव नहीं करेंगे आप पर। वो पता है क्या सोचेंगे, हाँ होगा कोई रईस बाप का बेटा या बेटी। लेकिन कितना मजा आएगा जब आप अपने ही पैसों पर ऐश करोगे और अपनी फैमिली को करवाओगे, उन्हें जो चाहिए वो दिलवाओगे आप। बट वो कब होगा जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, वो कब होगा जब आप ये सोचोगे कि यार मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, वो कब होगा जब आपको ये लगेगा कि यार नहीं मुझे तो करना ही करना है, ना करने से नहीं चलेगा, करने से चलेगा, है ना। तो जो लोग सोचते हैं कि यार ये बिजनेस नहीं चलते, ये काम नहीं चलते, तो आपका फोन भी खुद नहीं चलता, चलाते हो, पैसे इन्वेस्ट करके आते हो और नया फोन लेकर आए, 13, 12, 14 आ रहा है, तो आप लेकर आ जाओगे 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके और अगले दिन चल जाओ, भैया तो चल ही नहीं रहा। वो आपको चलाकर, नहीं भैया मेरे से नहीं चल रहा, वो पूछेगा कैसे चला रहा, भैया रखा रहता है सारा दिन, बंद पड़ा है लेकिन चलता नहीं है। भैया उंगली लगाओगे फोन पर, टच करोगे, मूव करोगे, स्क्रीन प्ले करोगे, तभी तो चलेगा ना। तो बिजनेस भी ऐसे ही है, रन करना पड़ेगा बिजनेस। कोई भी चीज खुद नहीं चलती, बाइक में चाबी लगाकर छोड़ दो अपने और उस पे बैठ जाओ, लेकिन स्टार्ट मत करो, चल जाएगी वो, नहीं चलेगी। तो कोई भी चीज नहीं चलती। आपको कोई बोलता है, बोलेगा ना यार ये बिजनेस नहीं चलते, ये काम नहीं चला करते, यहाँ से कुछ नहीं आता, बोलो भैया आता तो कहीं से भी कुछ नहीं है, लाना पड़ता है, अंडरस्टैंड करो, लाना पड़ता है। शेर अगर ये सोचे मैं तो जंगल का राजा हूँ लेकिन खाना मेरे पास खुद चल कर आएगा, शिकार करता है ना राजा होने के बाद भी, तो सेम आपको भी शिकार करना पड़ेगा अपने सपनों का। सपनों का पीछा करो, जब तक पीछा करो जब तक पूरे ना हो जाए, वो पूरे हो जाए तो अगले सपनों का पीछा करो, बड़े सपनों का पीछा करो, बड़े सपनों को फॉलो करो। आपको लगेगा कि यार हाँ अब लाइफ में कुछ करा है। और जब एक एज आ जाती है ना, जब हम थोड़े बड़े मिच्योर माइंड से मिच्योर हो जाते हैं, बेसिकली मैं नंबर्स वाली एज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मिच्योरिटी की बात कर रही हूँ। आपको दैट टाइम लगेगा कि यार हाँ मैंने कुछ किया है, हाँ मैंने कुछ अचीव करा। अभी आपने देखा था कृष्णा सर की वीडियो थी, वहां पे जब उन्होंने रेंज रोवर ली, वहां के मैनेजर खुद बोल रहे थे कि लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप दिलवाते हैं, बट ये कृष्णा सर हैं जो कि खुद सेल्फ अर्नड है, सेल्फ अचीव किए, इन्होंने बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें देखकर। तो आप सोचकर देखिए यार क्या पॉसिबल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के पास प्राइवेट जेट है, अंडरस्टैंड करो, रोल्स रॉयस है जो किसी को नहीं मिलती, नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती, वो तक है यहाँ पर। आप सोचकर देखिए जो प्राइवेट जेट अपना रन कर रहा है उसकी कितनी इनकम होगी। जब वो कर सकता है सेम इंडस्ट्री से, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। फिल्म एक्ट्रेस के पास तो ये होता है यार उसको अच्छी मूवी मिल गई, उसकी उसकी स्टोरी अच्छी थी तो उसकी मूवी ने ज्यादा बिजनेस कर लिया। हमारा तो सेम ही प्रोडक्ट है ना, मेरे पास भी एलोवेरा जेल है, आपके पास भी एलोवेरा जेल है, मेरे पास भी 2 सीसी वाला बिजनेस था, आपके पास भी 2 सीसी वाला है, मेरे पास भी 120 सीसी वाला मैनेजर लेवल था, आपके पास भी सेम है। ऐसा तो नहीं मेरे लिए मैनेजर लेवल 1.5 सीसी पर था या 40 सीसी पर था, आपको तो 1000 सीसी पर मैनेजर क्वालिफाई करना, सेम है, स्टिल सेम है। तो फर्क क्या है फिर, सक्सेस का फर्क नहीं, आपके एफर्ट्स का फर्क होगा। सक्सेसफुल आप मेरे से भी ज्यादा हो सकते हो, आप कृष्णा सर से ज्यादा हो सकते हो, आप रॉल्फ किप से ज्यादा हो सकते हो, आप किसी से भी ज्यादा अचीव कर सकते हो यहाँ पर। बट क्या अचीव करवाएगी आपको, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, राइट। तो ये सोचकर बिजनेस को मत करना
कई लोगों के माइंड में होता है यार लड़कियां तो आगे निकल जाती है क्योंकि वो गर्ल होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियों को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फैमिली की सुननी पड़ती है, घर वालों की सुननी पड़ती है, लोगों की सुननी पड़ती है, सोसाइटी को फेस करना पड़ता है ना। फिर लड़कियों को लगता है यार लड़का तो किसी से ही बात कर लेता है, इसका लड़कों को भी सेम चैलेंजेस आते हैं। तो जेंडर मैटर नहीं करता सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेसफुल होने के लिए आपके एफर्ट्स मैटर करेंगे। अंडरस्टैंड करो, क्या चीज एफर्ट्स करेंगे, आपके एफर्ट्स। तो आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखिए, राइट, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूसली रखिए, अपने बिजनेस की लर्निंग को लेकर चलिए। बिना सीखे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक बच्चा भी ना, मुझे ऐसा लगता है, कबीर छोटा है अभी, जस्ट 8 मंथ्स का है, 8.5, वो अभी थोड़ा बैलेंस बनाना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, थोड़ा खड़ा होना सीख रहा है अपने अपने पैरों पर। तो जब बैलेंस बना लेते हैं ना 10-12 सेकंड का, बड़ा खुश होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसे देखकर। वो सीख रहा है, मैं उसे मौका ही नहीं दूंगी तो वो कैसे सीखेगा। गिरता है, चोट लग जाती है ना, बहुत कुछ हो जाता है बच्चों के साथ। सेम बिजनेस में, आप बिजनेस में बच्चे हो भी, आप बैलेंस बनाना सीखोगे, आप यहाँ पर बोलना सीखोगे। बच्चा बोलना सीखता है ना, माँ पापा, आजा, कहाँ, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स बच्चा बोलना सीखता है। तो सेम आप बिजनेस में बोलना सीखते हैं। आज मैं आपको ट्रेनिंग्स दे पा रही हूँ तो मैंने भी तो कभी सीखा होगा, मैंने भी तो कभी सीखा होगा ना। मुझे बिना सीखे तो नहीं आया, मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, उनको देखा यार ये कैसे बोलते, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये नॉलेज कहाँ से लेते हैं, अच्छा यूट्यूब से लेते हैं, अच्छा सीनियर से ले रहे हैं, अच्छा ट्रेनिंग लगाते हैं। तो वो चीजें करनी स्टार्ट करी मैंने भी। और कहते हैं आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं आप उसका लाइफस्टाइल फॉलो कर लो। क्या करता है वो सॉरी, क्या करता है वो कब उठता है, कब सोता है, कब जागता है, कब एक्सरसाइज करता है, कब क्या करता है, वो चीजें सीख लो। तो आप क्या है, आप डेफिनेटली उसके जैसे नहीं, उससे बेटर बनोगे। क्योंकि दो चीजें हो जाएंगी, आपने उसकी क्वालिटीज को कॉपी करी ही करी, साथ ही साथ क्या हो गया, आपने अपना भी ऐड ऑन कर लिया उसके अंदर। क्या करा आपने उसके अंदर, अपना भी ऐड ऑन कर लिया। तो ये चीज आप लोगों ने सोचना है, राइट। तो बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। बस लाइफ में कभी गिव अप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि देखिए दुनिया है, ये आपको कहीं पर भी नहीं जीने देगी। आप बिजनेस करोगे तब भी बोलेगी, नहीं करोगे तब भी बोलेगी, नाकामयाब हो तब ये बोलेगी यार कुछ करता नहीं है, सक्सेसफुल हो जाओगे तब ये बोलेगी यार इसने बहुत सारा पैसा कमा लिया, इसके पास घमंडी बहुत है ना। तो आप नाकामयाब है आप तब भी सुनेंगे, आप नाकामयाब है तब भी सुनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है यार सक्सेसफुल होकर सुन लो, और सुनने का मौका नहीं मिलता। आप यहाँ पहुंच जाते हैं, लोग यहाँ होते हैं आपके लोअर लेवल पे, तो उनकी ना आवाज नहीं पहुंच पाती आप तक, उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। तो आप अपने आप को इतना ऊपर उठा ले, नेगेटिविटी आपके आसपास भी ना जाए। आपने देखा होगा जब बहुत तेज बारिश आती है ना, बहुत तेज, छोटी छोटी चिड़ियाएं घोंसले ढूंढती फिरती है, घोंसलों में जाकर बैठ जाती है। लेकिन एक बाज ऐसा पक्षी, ईगल हमारे बिजनेस का लोगो है, ईगल एक ऐसा बर्ड है जो अबव द स्काई उड़ता है बारिश के अंदर। वो इतने अपने पूरा जोर लगा देता है, पूरा जोर लगा देता है बारिश के अंदर, अपने पंख फैलाना, आपके ऊपर बूंदे गिर रही हैं, आप ऊपर नहीं उड़ सकते। अंडरस्टैंड करें, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। बट वो स्टिल कहता है यार मैं यहाँ से एफर्ट लगा लूंगा ना तो मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन आ जाएगा ऊपर, मेरे लिए इजी हो जाएगा करना, राइट। तो वो सेम चीज करता है, बारिश के ऊपर, बादलों के ऊपर जाकर उड़ने लग जाता है, वहां से बारिश नहीं लगती, कहता है यार मस्त जिंदगी जियो अपनी, क्या टेंशन लेनी, क्या क्या बर्डन उठाना। तो वो एक नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, आप उससे ऊपर उठो, आप ऐसे लोगों के बीच में से उठना बैठना छोड़िए, राइट। तो वो सारी चीजें हैं। तो अभी तो खैर रात हो गई, मैं आपको दिखाती कि बहुत सारी टीम आगरा से होगी, कल हमारा चेकआउट है, हम चले जाएंगे यहाँ से। तो आप ये चीज सोचकर देखिए। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भी, शायद आज का और कल का 2 दिनों का मिलकर ही है ये। तो कभी इतना ज्यादा बीमार है क्योंकि ये थोड़ा बेड से गिर गया था, तो थोड़ा आई थिंक सिटी स्कैन वगैरह हुआ था, चंडीगढ़ में नहीं हो पाया, तो मुझे हम यहाँ आए तो मैंने यहाँ करवाया। आप सोचकर देखिए कि आप कहीं पर जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इतनी भीड़ होगी, सब कुछ होगा, जब आपके पास पैसा होता है तो आप फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो किसी चीज को लेकर। ये इतना ज्यादा बीमार था, इसे इतना ज्यादा फीवर था, शिवर कर रहा था। मैं मॉर्निंग ही 6 AM आज हम इसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर रुके हम लोग, थोड़ा 4-5 घंटे हम रहे, और उन्होंने अच्छा खासा एक लंबा बिल बनाकर हमें दे दिया बाद में कि आपका इतना इतना हुआ है, आपके बच्चे के साथ ये हमने ट्रीटमेंट्स किए हैं, और अभी तो वो थोड़ा ठीक है, पहले से बेटर है।
बट उन्होंने, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदे की ना सिंगल पूरे महीने की सैलरी होगी जो आई थिंक हमने इसके ऊपर एक सिंगल डे में स्पेंड कर दिया, वो कब कर पाए? जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर। जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर एक अननोन सिटी थी, कुछ नहीं था यहाँ पर, किसी चीज को नहीं जानते, अपना पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप सोचकर देखिए, आप किसी अदर सिटी स्टेट में जा रहे हो, आपकी जेब में आप एक बजट बनाकर निकलता है जॉब वाला बंदा, यार 5,000 का बजट है, इतने इतने में घूमूंगा फिरूंगा, इसके लिए ये लूंगा और निकल जाऊंगा। ये हमारा आउट ऑफ द बजट हो गया, क्योंकि हमारा कोई बजट ही नहीं था। अंडरस्टैंड करें, बजट जॉब वालों का था, हमारा कोई बजट ही नहीं था। अगर मैं बात करूं स्टिल, तो एक एक इंसान जो पूरा महीने में अर्न कर रहा है, अगर आपके पास पैसा है, ये तो मैं सिर्फ अपने बेटे की बात कर रही हूँ, आप अपनी आपकी फैमिली में कोई ऐसे, ऊपर वाला ना करे ऐसे कोई प्रॉब्लम आए, बट सबकी लाइफ में हो जाती है, तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए, आप बेस्ट से बेस्ट दे, है ना। आपको ये गिल्ट ना हो, यार काश मेरे पास उस टाइम अपॉर्चुनिटी होती, काश उस टाइम मैंने कर लिया होता, मेरे पास आज पैसा होता और मैं इनकी जान बचा लेता, या चलो वो मूवमेंट ना आए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा लेता, क्योंकि सरकारी में हम सभी को पता लेट ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो वो चीज मैं करवा लेता। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी, है ना। क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी लाइक जब कबीर हुआ था, तो हमारा लाइक जिस हॉस्पिटल में कबीर हुआ उसका खर्चा ही नहीं है, वो 3 दिन का 90,000 से लेकर 1 लाख के आसपास था। लोगों ने क्या बोला, यार ऑपरेशन ही करवाना था, सरकारी हॉस्पिटल में करवा लेते। यार जो फैसिलिटीज हमने देखी है वहां पर, जो कंफर्ट मैंने वहां पर देखा है, वो मुझे सरकारी में नहीं मिल सकता था। और मैं अर्न कर रही हूँ तो शायद मैंने अफोर्ड करी वो चीज। अगर मैं ना करती, मैं डिपेंड होती किसी के ऊपर, या मेरे हस्बैंड, अगर मेरे हस्बैंड स्टिल फॉरएवर में है, वो भी सीनियर मैनेजर है, अगर वो एक सैलरी बेस्ड पर्सन होते, तो वो क्या करते, चलिए यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलते हैं, लाइनों में लगते, ये होता वो होता, ऐसा होता वैसा होता, है ना। तो ये मेरी मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की मेरे कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये बताने का मेन मोटिव क्या है कि ये एक्सपीरियंस ना आपकी लाइफ में भी आएंगे, आप भी किसी के हस्बैंड बनोगे, आप भी किसी की वाइफ बनोगे, है ना, आपके भी बच्चे होंगे, तो आप लोग उनको कैसी जिंदगी प्रोवाइड करोगे। ये आज आपका डिसीजन जो आप ले रहे हो ना, ये फ्यूचर में आपका डिसीजन डिसाइड करके देगा आपको आज कि आप फ्यूचर में कहाँ पहुंचने वाले हो, राइट। तो बाकी ये चीज आप लोग सोचिए अच्छे तरीके से। बाकी तो मैं आप लोग ये बोलूंगी कि अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को करिए। बाकी कबीर बाय कर दो सबको, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय सबको, बाय बाय कर दो। हम मिलते जरूर, अगर हम थोड़ा कबीर अच्छा होता, हम मिलते जरूर, मैं कबीर को मिलवाती यहाँ की टीम से, बहुत सारी टीम थी, बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे, बट वो चीज नहीं हो पाई, राइट। तो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए बिजनेस को करिए, अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए इस बिजनेस को करिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लाइफ फॉरएवर आपको बहुत कुछ देगी, राइट। मेरी इंस्टा आईडी है आई एम अंडर रूट लक्ष्मी शर्मा अंडर रूट 23, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप मुझे वहां पर जो है, सॉरी, I_M_ लक्ष्मी शर्मा 23 मेरी इंस्टा आईडी है, तो आप वहां पर मुझे टैग कर सकते हैं अपनी स्टोरीज वगैरह। और खैर मैं यहाँ पर तो भी नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज मैं इसे अभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तो बाकी चीजें आपको सारी अपडेशन मिलेंगी। बाकी सभी अच्छे तरीके से बिजनेस करिए, अपनी अपनी फैमिली के लिए आप आज एक डिसीजन बनाइए कि यार उन्हें अच्छा लाइफस्टाइल देना है। आप उनके लिए एक डिसीजन बनाइए, अपने आने वाली फैमिली के लिए बनाइए, अपनी करंट फैमिली के लिए बनाइए, अपने लिए बनाइए कि यार मुझे एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है। एक अच्छा डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। होप सो कि आप लोगों ने लर्न किया होगा। और देखिए कि मैं ना आप लोगों को एक चीज बताऊंगी कि ना टारगेट रख लो कि यार इस सीनियर को बीट करना है। सीरियसली बताओ, अपने सीनियर को बीट करने निकल जाओ। आप ना अपनी लाइफ में वो अचीव कर जाओगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अंडरस्टैंड करो, वो अचीव कर जाओगे। मैं फॉरएवर लिविंग में ऐसी आई थी, मेरी जीरो पहचान थी, कोई नहीं जानता था मुझे, कोई भी नहीं जानता था ये कौन है। घर वालों ने नाम रख दिया, ठीक है, पहचान बनाना ना बनाना हमारे हाथ में है। एक एएस हुआ करती थी, भीड़ में सीनियर्स को सुनती थी कि यार ये बोल रहे हैं, ये इतना अर्न कर रहे हैं, ऐसा है। लड़कियों को देखती थी जो उस टाइम पर मैनेजर्स होती थी। आज इतना प्राउड फील होता है कि यार मैंने एक ऐसा डिसीजन बनाया, मैंने इतना हार्ड वर्क किया कि आज सब जानते कि हाँ फॉरएवर लिविंग में कोई लक्ष्मी है, फॉरएवर लिविंग में कोई लक्ष्मी है और कुछ कर रही है, कुछ ऐसा कर रही है कि लोग देख रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है।
राइट। बाकी सून मिलेंगे सक्सेस डे के अंदर, जो कि होगा आई थिंक जलंधर मिलेंगे। मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देती हूँ, जलंधर मिलेंगे। तो टीम होप्स हो कि आप सभी जलंधर विजिट करिएगा, या आई थिंक मोहाली पंचकुला का हो सकता है, राइट। तो बहुत सारे कार प्लान्स हुए हैं टीम के अंदर, लेवल 1 भी है, लेवल 2 भी है, लेवल 3 भी है ना। बहुत सारी अचीवमेंट्स है, मैनेजर्स है, सीनियर मैनेजर है, और हो सकता है जब तक टीम में सफायर मैनेजर भी अचीव हो जाए, तो आप लोगों को बहुत सारी अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगी। और एक टारगेट सेट करके आना कि यार मैंने भी स्टेज पर चढ़ना है, मैंने भी स्टेज पर चढ़ना है। दैट टाइम 3 महीने बाद सक्सेस डे आएगा, तो एटलीस्ट जो एएस है वो सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर है वो असिस्टेंट मैनेजर, और जो असिस्टेंट मैनेजर है वो मैनेजर, और जो मैनेजर है वो अपने कार प्लान के लिए वर्क करें, और जिनका कार प्लान अचीव हो चुका है वो अपने सीबी, एमआर और ईएमआर के लिए वर्क करें। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। होप सो कि आप लोगों ने कुछ लर्न किया होगा, कुछ सीखा होगा। अपने नाम की पहचान बनाना आपके अपने हाथ में है। बाकी मैं इस थैंक यू सेशन को सो लीड मच करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि टीम देख सकते हो, इतने बिजी शेड्यूल के अंदर भी मैम ने इतना जबरदस्त, इतना बेहतरीन सेशन दिया हम सबको, है ना। मजा आया सभी को? क्या क्या सीखने को मिला? अच्छा, क्या क्या नोट करा आप लोगों ने इस सेशन के अंदर? तो अब जो मतलब ये जो मंथ है, इसको वन ऑफ द बेस्ट मंथ बनाने वाले हो ना सभी? हाँ जी। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट, लवली ऑडियंस, वाओ वाओ वाओ, अल्टीमेट। अब देखो यहाँ से हम एक सीख ले सकते हैं। मैम देखो बिजी हैं, कबीर की भी तबीयत सही नहीं है, राइट, और फिर भी मैम ने सेशन दिया। बिजी हैं, हालांकि एंजॉयमेंट करने का टाइम था मैम का, लेकिन फिर भी हमको गाइड करा, आपको सपोर्ट करा, और ये इसी सिस्टम के अंदर है। अदरवाइज अगर आप किसी बाहर प्लेटफॉर्म के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको इतना टाइम कोई नहीं दे पाएगा। अगर जिसकी मंथली इनकम 6-7 लाख रुपए हो और वो आपको इतना टाइम दे दे, गनीमत है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 6-7 लाख कमाने वाला पर्सन आपको इतना टाइम दे रहे हैं, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कितना डाउन टू अर्थ रखता है प्लेटफॉर्म। मतलब प्लेटफॉर्म बहुत दमदार प्लेटफॉर्म है, ये कोई आम प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट। अंडरस्टैंड कर रहे हो सभी? सो मैम की इंस्टाग्राम आईडी आ चुकी है, ओके। तो जितना आपने सीखा उस पर इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर गर्ल्स है, स्पेशली सेशन गर्ल्स के लिए हुआ है, ठीक है। गर्ल्स को बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं लोग, बहुत कुछ गर्ल्स कर सकते हैं यहाँ पर। और एक बिग मैसेज बॉयज के लिए भी है। गर्ल्स यहाँ पर इतना कुछ कर सकते हैं, तो बॉयज क्या कर सकते हैं वो आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। हाँ जी, बॉयज, मैम टॉप अचीवर है गर्ल्स में, और कार्पन लेवल 1, 2, 3, एफजीआर, एमआर, है ना, मिलीनियर क्लब, सीनियर मैनेजर, बहुत जल्दी सोरिंग भी बनने वाले हैं मैम, राइट। तो मैम कर सकते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज आप लोग खुद थोड़ा सा देख लेना कि आप कैसे आप क्या कर सकते हो फिर, राइट। और मैम के फादर भी नहीं थे, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़े घर के, बहुत सारी दिक्कतें फेस करी है। आज दिखते तो चमचम आ रहे हैं मैम, बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं, 6-7 लाख महीने कमा रहे हैं, तो मजे मजे हैं, किस्मत बहुत बढ़िया है मैडम की, राइट। बट किस्मत नहीं है किस्मत नहीं है, मेहनत है ये, पेशेंस की पावर है ये, मेहनत की पावर है ये। आप लोगों ने भी पेशेंस रखना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। जितने लोग न्यू आए हैं सभी यहाँ पर लर्निंग करे, सीखे। लर्निंग करते करते आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी अर्निंग हो जाएगी, सीरियसली बता रहा हूँ। बट ये उसको पता चलेगा जो इंसान सीखने के लिए रेडी है, तैयार है, ठीक है, फोकस कर रहा है लर्निंग पर। सक्सेस के लिए मतलब मैनेजर लेवल पे फोकस करना, मनी पे फोकस मत करना। मनी इतना आएगा, पैसा इतना आएगा आप लोगों को कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे। हमारे सीनियर्स की वर्डिंग है, अजय सर की एक वीडियो में मैंने देखा था कि सर बोलते भी मैनेजर के बाद आपको इतना पैसा आएगा, झाड़ू लेकर भी सकोरोगे ना तब भी नहीं सुरेगा, मतलब एक जगह नहीं होएगा, इतना पैसा आएगा मैनेजर के बाद। चाहते हुए चीज करना आप लोग सभी, है ना। तो बाकी चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चक दो फट्टे, अल्लाह हाफिज, नमस्ते, ध्यान रखो और तबाही मचा दो। इस मंथ को हमने वन ऑफ द बेस्ट मंथ बनाना है सभी लोगों ने। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन, लव यू ऑल।